पापा। 1 मिनट यार, मैं ठीक कितने पैसे भी ले लिए, 150 रुपया भाई। गाने पता नहीं बजते कि नहीं, लगता है हाथ मारने से बजेगा। बंद करो, बंद करो। जब जब देखो घर के अंदर गाने बजाते रहते हैं आप, पागल हो गए हैं? साला खाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं, 1 रुपया नहीं है घर के अंदर। पैसा मर जाएगा। ये देखो, ये देखो, बिजली का बिल भी नहीं भरा इस बुढ़े ने। मैंने 3000 रुपया दिया था, कहाँ बिजली का बिल क्यों नहीं भरा? 1 मिनट में बात सुनो, अब घर पे जनरेटर लगेगा। जनरेटर क्यों? लाइट कभी जाएगी नहीं। क्यों? जो तूने 3000 रुपया मेरे को दिया था, उसका मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है पूरे 5 करोड़ का। बुढ़ाऊ, आज अपने बाप पे हाथ उठाऊंगा मैं। अब देखना, अब देखना तेरा मैं आपके पैर देता। मैं बाप बोल के छोड़ बकवास सही करना। यार किसकी चिट्ठी है? ये बनवारी अंकल की चिट्ठी है। मेरी चिट्ठी? हाँ जी। दिखा जरा। चिट्ठी भी ना एक, आजकल कंप्यूटर का जमाना आ गया, फिर भी लोग चिट्ठियां भेज रहे हैं। अरे पढ़ो भाई, हमको भी चिट्ठी पढ़ के सुनाओ। अरे मेरा बाप मर गया। मैनू तो बताइया नहीं, डैडी मर गया। मैनू तो बताइया नहीं, डैडी मर गया। ये क्या हो गया? चूहे की मौत मर गए। अरे कोई बात नहीं, देखो कहीं किसी ने ये तो नहीं लिखा तुम्हें नंगा नहाता देख लिया। मुझे इसमें क्या लिखा हुआ? इसमें लिखा है कि आप लोगों को सूचित किया जाता है कि बनवारी लाल की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। मेरे अंकल, वैसी दरिंदा, निकल जाओ यहाँ से अंकल। मेरे प्यारे से अंकल। अरे मेरा बाप दुनिया से चला गया। पापा, पापा। पानी पानी, पानी लेकर आ, पानी। अभी आ जाओ अंकल, पानी। अंकल मेरा वेट करना। पानी अभी पानी 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 पानी। लॉटरी मेरी लगी है, मैं नाचूंगा। अरे इतनी खुशी काहे की है? अरे चिल्लम चिल्ली क्यों हो रही है? अरे चिल्लम चिल्ली का वक्त गया, अभी चिल्लम का टाइम है। अरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है पापा की। दादी भी गई। ए बुढ़िया, चाय की मलाई। उठ जा बुढ़िया, आंटी उठ जाओ। दादी, दादी, दादी ठीक है? काहे जाला दादी? मैं दुख से बेहोश हो गई थी। दुख से क्यों? अरे मैंने मेरे बेटे को कितना परेशान किया। मेरा बेटा जीरा है, जीरा नहीं हीरा है, हीरा। हाँ, हीरा हीरा होता है। ये मेरे प्यारे है, आई बड़ी जीरा है, जीरा। मेरे अंकल हैं, मेरे प्यारे अंकल। 1 मिनट बेटे, अब ये लुचियां पुचियां मेरे साथ नहीं चलेगी। तू वही ना बार बार मेरे को मुक्का मारता था पैसा दे के, ये अंकल। खबरदार, जो मेरे बाप के ऊपर हाथ उठाया तो मैं इनका एक लौता खून हूं, खून। तू मेरा बेटा। अरे लेकिन तू 5 करोड़ का करेगा क्या? कैसे बोलती, क्या बोलती मेरे को? इन्होंने कहा कि 5 करोड़ का करेगा क्या? कैसे बोली मेरे को? कैसे बोली मेरे को? क्या बोलती है? 5 करोड़ का करेगा क्या? लेटर में कुछ और भी लिखा हुआ है। बरसात के मेंढक। चल बे, पढ़ना अंकल आप बड़े अच्छे हो अंकल। पढ़ना। अरे श्री बनवारी लाल, आपको सूचित किया जाता है कि लॉटरी के विजेता को यह रकम तभी मिलेगी जब वो हमारी 3 शर्तें पूरी करेगा। पहली शर्त, जिनके नाम की लॉटरी लगी है उसकी माँ का होना बहुत जरूरी है। वो तो है, 5 करोड़ मिल गया। मेरी माँ, मेरी माँ। अंकल दूसरा भी सुन लो।
लॉटरी धारक की पत्नी विधवा हो ताकि उसको जीत की आधी रकम मिलेगी। मेरी बीवी विधवा हो तो मैं तो मर ही गया ना, मुझे पैसे का क्या फायदा? एक को बुला रहे मुझे लॉटरी वाले यार। अगला सुनो, लॉटरी विजेता की आखिरी निशानी उसके बेटे और बहू को भी लॉटरी का 50% मिलेगा। लॉटरी आपके हाथ से गई पापा। नहीं नहीं, लॉटरी तो मेरी जेब में है, लेकिन मिलेंगे कैसे पैसे ये बताओ। एक काम करते हैं, एक कमाल का आइडिया है मेरे पास। बता, मेरे आइडिया मुझे बता दो, पैसे चाहे सारे बांट लेंगे, मैं सब चीजें शर्तें मंजूर में आएंगी। Nothing is this, मैंने सब सुन लिया है। सबको बराबर पैसे मिले, यानी मुझे भी मिलने चाहिए। Yes. अबे तुझे काहे के मिलेंगे भाई पैसे? अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं लॉटरी इंस्पेक्टर को सब बता दूंगा, समझे उल्लू के पत्ते। अच्छा ठीक है, तू भी है हमारे साथ, चल। लेकिन तेरे को एक चीज है, बदतमीजी नहीं, इधर आ। Yes. बनवारी की लाश बनना है तेरे को, ठीक है? बन जाओगे, इट्स वेरी इजी। नथिंग इज दिस, लाश बनने को तैयार हूँ। अब साथियों, लॉटरी इंस्पेक्टर को इस घर में तीनों शर्तें पूरी मिलेगी। पहली शर्त, उनको यहाँ पर बनवारी लाल मरा मिलेगा। बहू बेटे मिलेंगे। या एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ काम से आया हूँ। काम के लिए आए हो तो आओ। वहाँ जो मकड़ियों ने जाले बनाए ना, वो साफ करना। बदतमीज, पता है मैं कौन हूँ? कौन है? लॉटरी इंस्पेक्टर। 5 करोड़ की लॉटरी का इंस्पेक्टर। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। कौन कौन खाएगा मटका कुल्फी? 2 रुपए 2 रुपए 2। ये है बनवारी का बेटा और ये बहू। आप लोग मुझे पागल समझ रहे हो? ये बच्चा इसका पति कैसे हो सकता है? ये क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है ना? हाँ? क्या बच्चा बच्चा? क्या बच्चा पैदा नहीं होता? बच्चा इंसान नहीं होता? उसकी रगों में खून नहीं होता? क्या उसके मन में प्यार नहीं होता? But by the way, इंस्पेक्टर, मेरा और मेरे हस्बैंड यानी हम दोनों का एक बेटा भी है। बड़ा प्यारा ऐसा बेटा है। बुलाओ ना डार्लिंग उसको। आओ बेटा। हाय, हाउ आर यू? क्या हुआ, मेरा डांस बुरा लगा? नहीं, बड़ा गंदा डांस करते हो आप। अच्छा, जो फिल्म में जिस बच्चे ने किया था ना, वो तो और भी गंदा था। और ऑडियंस को बता दूं, वो बच्चा यही था। भाई निहायती गंदा बच्चा है ये बच्चा है या ये बूढ़ा? ये इतना बूढ़ा कैसे हो सकता है? बूढ़ा क्या, मेरे को ना वो वाली प्रॉब्लम है, पा पिक्चर में जो अमित जी को थी ना। मेरी मम्मी कितनी अच्छी है। मेरे को एग्जाम में जब भी अच्छे नंबर आते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेरा किडनी का डायलिसिस करवाती है, मेरे को बीपी की गोली देती है। पिछले महीने मेरा बर्थडे था, मेरे को स्पेशल गिफ्ट दिया इन्होंने, ओपन हार्ट सर्जरी की मेरी। वैसे तेरी मम्मी है तो बहुत अच्छी। बेटा सुन, हाँ, वैसे वो एक चॉकलेट देता हूँ तेरे को, मम्मी का नंबर देना। मैं तेरे को बियर पिलाऊंगा, अपनी बेटी से मेरी सेटिंग करवाएगा। ऐसी मम्मी होने के बहुत फायदे हैं। मैं बस में विदाउट टिकट हम दोनों जाते हैं, कोई टिकट नहीं मांगता, मेरे को लोग सीट पे बिठाते हैं, मम्मी को गोद में। देखो वो सब तो ठीक है, मैं बनवारी जी को देखना चाहता हूँ। एक मिनट। बहुत साल पहले एक बाबा ने श्राप दिया था कि जो इनका मुंह देखेगा ना, उसकी एक भी पिक्चर नहीं चलेगी। राहुल रॉय ने इनका मुंह देखा, करियर देखो। दीपक तिजोरी ने इनका मुंह देखा, हरमन बावेजा तो गले लगा के गया था इनको। नहीं ठीक है मरे हुए वैसे आपका जो ये बूढ़ा बच्चा है ना, इसको देख के मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ। I'll pray for you, brother. ए हट बे, हट, मम्मी को छोड़। ये तेरी तो दादी।
बच्चे को गाली नहीं देना, बच्चा? बच्चे पे बुरा असर होता है। बच्चा? हाँ। आप प्रेग्नेंट हो? छी, कितनी गंदी बात। ये बच्चे पे असर होता है। हाँ, अब इस उम्र में पिपरमेंट नहीं खा सकती, प्रेग्नेंट कैसे होगी? यार अजीब घर है, यहाँ मौत हुई और किसी को दुख ही नहीं हो रहा। लॉटरी की दूसरी शर्त थी कि बनवारी लाल की बीवी विधवा होनी चाहिए। विधवा कहाँ है? मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, अब ये चूड़ियां तोड़ूंगी। ये कैसी बीवी है? इसका पति मर गया और ये गाना गा रही है। ये कहता था कि मुझे गाने गा गा के विदा कर। आए गाना गा लो, मेरे पति के लिए गाना गाओ। एक एक करके गाओ, एक एक करके। एक 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 चुप! अलग अलग गाओ ना, अलग अलग। चुप हो जाओ, अजीब पागल घर है यहाँ। मेरा पति चला गया मुझे छोड़ के। मेरा पति कितना सुंदर लग रहा है, मेरा पति है। चल भाई चल। ये कौन बोला? ये मेरे मोबाइल की रिंगटोन है, सुनेंगे देखिए। चल भाई चल। चल भाई चल। चल भाई चल। मेरा पति चला गया। अरे मेरे रब्बा, देखो जवान बेटा घर पे बैठा है, बुजुर्ग जा रहा है। ए चिल गोजड़ी, ये क्या बात हुई? वो सब ठीक है, मुझे बनवारी जी के अंगूठे के निशान चाहिए। हाँ जी हेलो। ले लो। नहीं मैं कह रही थी लेफ्ट के लेना, वो राइट वाला थोड़ा छोटा हो गया, चूस के। है? ये तो फॉरेनर है। बनवारी जी तो पंजाबी थे। एक्चुअली क्या है, बनवारी जी ना भुट्टा होता है ना, भुट्टा, उसके खेत में काम करते थे, तो काम कर करके ऐसे बाल हो गए भुट्टे जैसे। ऐसा है ना, भुना हुआ भुट्टा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे शक हो रहा है। नहीं शक नहीं करना, लाश ही है। देखिए आप ऐसे मार के देखिए, देख। भाड़ में क्या मैच नहीं करना। ये कौन बोला? अब ये मेरी मैसेज टोन है, ये देखिए। भाड़ में क्या मुझे नहीं करना। भाड़ में क्या मुझे नहीं करना। अच्छा, भाड़ में क्या मुझे नहीं करना। आप ये लीजिए, आप लोगों का 5 करोड़ का चेक। इसका हाँ लो। पागल खानदान है, मैं तो चलता हूँ। बाय अंकल। हाय ऑफिसर। चेक साइन करना भूल गया है? दे बुढ़िया दे। हाँ, ये मुझे पहले ही शक हो रहा था, ये ढोंगी फैमिली है। ये लो तुम्हारा 5 करोड़ का चेक, चलो अब करा लो, ठीक है? काहे को उठा तू, तेरी वजह से। ऐसा मैंने ऐसा तेरी कुछ वजह। मैंने असली में मरेगा, सर पे फोड़ो। अरे कमाल हो रहा है जिंदगी में, बताऊं क्या क्या नहीं हो रहा है यार। अभी मैं बाहर खड़ा था, मैंने देखा एक मुर्गी, उनको एक चूजा हुआ छोटा सा। वो मम्मी को बोलता है, मम्मी मैं अभी पैदा हूँ, मेरा नाम रखो ना। इंसान लोग क्या बच्चा होता है उसका नाम रखते हैं। मम्मी बोलती है, बेटा हमारी बिरादरी में मरने के बाद नाम रखा जाता है। चिकन मसाला, चिकन तंदूरी, चिकन कढ़ाई, चिकन मुगलाई। खैर इतना प्रॉब्लम, मैं बताऊं जमाना इतना फास्ट हो गया, क्विक, सब बदल गया।
पहले किसी के घर पे जाओ, लोग पूछते चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। अब किसी घर पे एंट्री मारो, सबसे बोलते वाईफाई का पासवर्ड क्या है, वाईफाई का पासवर्ड क्या है ना आंटी? ऐसा हो गया ना। पुराने जमाने में कोई अकेले में बात करता था तो लोग बोलते थे पागल है। अभी कोई अकेले में बात करता है, हंसता, बोलते मेरे को सेंड करना, मेरे को सेंड करना, मेरे को सेंड करना। दुनिया जो है अभी बहुत क्विक हो गई है, फास्ट हो गई है। मतलब 2 लफ्जों में बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि नहीं? सोचिए, हम तो 2 लफ्जों में समझाते हैं, ये जो बंदे यहां पर आ रहे हैं 2 लफ्जों पे पूरी कहानी बना डाली है उन लोगों ने। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रणदीप हुडा और काजल अग्रवाल के लिए। ब्रदर, आपको लड़की का पार्ट नहीं करना था, आपको मेरा पार्ट करना था। मेरा पूरा पार्ट हिला दिया, उसका क्या? बहुत टफ है, बहुत टफ है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रणदीप हुडा और काजल अग्रवाल के लिए। आइए बैठिए। रणदीप, क्या वो दो लफ्जों की कहानी? यस यस यस। नहीं, क्या अपनी फिल्म के बारे में सीरियसली? एक बहुत खूबसूरत सी लव स्टोरी है जिसके अंदर 2 अकेले इंसान कोलालमपुर में, मलेशिया में एक दूसरे से मिलते हैं। ये और अच्छा खासा मिलते हैं, हमने प्रोमो भी देखा हुआ है। बहुत टाइम लगता है उसके लिए, बहुत टाइम लगता है, इधर आ नहीं है। अच्छा, फिर और फिर दोनों के अंदर जो कहानी होती है उसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है बेसिकली। मतलब रोमांस और इंटेंस रणदीप कमाल करते हैं। रणदीप के लिए जोरदार तालियां। अब इंटेंस भी करते हैं और हिंटेंस रोमांस भी करते हैं। काजल, आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब आप बॉम्बे में रहती हैं जी, ठीक है, हिंदी फिल्में भी करती हैं, हाँ जी, तेलुगु फिल्में भी की हैं, बिल्कुल, तमिल फिल्में भी की हैं। मतलब पैदा हुई थी तो क्या आपने इंडिया का मैप देख लिया था कि मैं हर जगह जाऊंगी? भोजपुरी नहीं की? अरे वो तो कर लेंगी, अभी मैं करवाऊंगा ना आपको। अगली यहाँ आ गई है, भोजपुरी में आ चुकी है। मैंने कमाल कमाल की फिल्में की हैं भोजपुरी में। अच्छा, क्या क्या हाँ। बताइए। दूध पिया बोतल से, पकड़ा गया होटल से। मेरी एक और पिक्चर बहुत बड़ी हिट थी, मैं गया रेत में, जीजा साली खेत में। और मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, भट्ट, घाई, चोपड़ा, सबके साथ, सच्ची में। बबलू भट्ट, पिंटू घाई, पप्पू चोपड़ा। और मेरी पप्पू चोपड़ा जी की फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, लटकती जवानी। अरे ऐसे एक्सप्रेशन मत दीजिए आप, देशभक्ति वाली फिल्म थी वो। अच्छा, हाँ, जो जवान लोग लटक नहीं गए थे देशभक्ति के लिए, उनको ट्रिब्यूट। क्या यार, ये गलत सोच रहे हैं। पेट्रियोटिक फिल्म थी। हाँ, इसमें हीरोइन का पेट ही पेट दिखाया था पूरे। हाँ, अब मुझे सोचना पड़ेगा, अब मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसी फिल्मों के नाम सुन के भोजपुरी की जो हीरोइन होती है पेट्रियोटिक ही होती है। हाँ, इस फिल्म खैर, काजल और रणदीप, आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम कभी कोई पीरियोडिक फिल्म करें या कोई माइथो फिल्म, कोई क्लासिक, जैसे कि मुगले आजम? बिल्कुल बिल्कुल यार, मुगले आजम ऑफ कोर्स बहुत बड़ी क्लासिक है। हाँ, तो एक काम करते हैं, मुगले आजम इनको दिखा देते हैं यहाँ पे। कास्टिंग का ट्रेलर टाइप्स की हम कर सकते हैं। हाँ, क्या हम कर सकते हैं? अच्छा, अकबर, अनारकली और सलीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या करे, हमसे पूछ रही हो? कुछ नाच गाना करो। आपको अपने पिताजी से नहीं, कुछ नाच गाना करो। आपके पिताजी पीछे खड़े हैं। शेखू, आप यहाँ पे खड़ा है, लड़की के साथ मटर गश्ती कर रहे हो। हम जरा घूम कर आते हैं, एंजॉय योरसेल्फ। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है हमारे शीश महल में? 1 मिनट, गलत मत समझो, जमीन बहुत गर्म है, चटका लगता है। महाराज की किक हो, महाराज की किक हो। महाराज की किक नहीं होता, महाराज की जय हो। अरे जय में थोड़ी मैं था, मैं तो अपनी पिक्चर की प्रमोशन करूंगा। पॉइंट। महाराज की किक हो। एक हिदायत है सलीम, हिदायत हिदायत, एक हिदायत है सलीम। मुझे लगा पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। बहादुर, जास्ती नाही बोलायचं, मराठी पण येते मला। हम एक हिदायत देते हैं, धोना यार, इतना टाइम हो गया। वो अनारकली से कभी भी शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जितनी ये हॉट है, जब ये तुम्हारी बीवी बनेगी, पड़ोसी मुल्क क्या, पहले हमारे लोग इन पे
ढाबा डाल देंगे। तुम्हारी बाप की नजर बहुत खराब नाक है। कट जाएगी हमारे घर की शेखू। अब्बा हजूर, नाक कट गई तो ठीक है, पर अगर तलवार खींचते वक्त नाड़ा निकल गया तो पूरी सल्तनत वाले हा हा करेंगे। अच्छा लगेगा? बदतमीज। ये नाच गाना अगर तुम्हें देखना ही है शेखू, तो जाओ रिया सेन को लेकर आओ। रिया सेन? तानसेन, मुझे लगता है आप बोलना चाह रहे हैं अरे तानसेन। तानसेन का जमाना गया, अब रिया सेन का जमाना है। लेकिन बेबी, अब दीपिका पादुकोण का जमाना है, रिया सेन का भी नहीं है। वो तो हमें पता है, लेकिन हम अपने बजट के हिसाब से चलते हैं। करेक्ट, पॉइंट। जितनी अब हमारे पास अशरफियां बची है, अब यही हीरोइनें आएंगी उसमें। मुझे लगता है कि हमला होने वाला है। ओह, कहां से कौन है? एक मिनट शेखू, जब तुम्हें पता है कि यहाँ पे आक्रमण होने वाला है, तो तुम यहाँ पर इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। बाजूर, हारने के बाद दुश्मन भी यही करेगा, मैंने सोचा मैं पहले ही कर लूं। बदतमीज। आप अनारकली हो या बाजूर हो, आप कैसे नाचते हो जैसे ये नाचती है। एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारी लाइन नहीं आती, पंच नहीं आता, ऐसी शर्माती रहना बीच बीच में, बादशाह को अच्छा लगता है। तुम्हारे ये पॉपिन रॉक की नजर बहुत खराब है। आप अनारकली से ध्यान हटा लो, हाँ नहीं तो तुम्हें हम दीवार में चुनवा देंगे, किसी दीवार में चुनवा देंगे। सुनवा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दीवार के ऊपर लिख देना कि यहाँ सुसु करना मना है, वरना दीवार के अंदर बहुत प्रॉब्लम होगी। हम दीवार में यहाँ से सुसु करेंगे, वो बाहर से करेगा, सब गीला हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। देखो, हाँ, बहुत बुरा लगा है हमें। क्यों? निकल जाओ यहाँ से। क्यों? ऐसे क्यों निकल जाए? तुमको नहीं, उसको बोल रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। क्या तेरा माइला काय करते रे? एकदम पागल है ये अब्बा। किसको बोलता है? पड़ोसी का अब्बा, देखो। अच्छा, पड़ोसी का अब्बा पागल है। अच्छा, शेखू बदले भी लेता है, बदतमीज। मैं को नहीं खेलना। जोरदार तालियां हो जाए। अब्बा हजूर के रहते अनारकली ऐसे कपड़े पहन के मत बैठो यहाँ पे, की नजर बहुत खराब है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं डांस कैसे होता है। बिल्कुल, प्लीज। चलिए आइए, कपड़ा लेके जाइए। चलिए रणदीप और काजल के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप काजल शुरू से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? एक्चुअली नहीं, नहीं? I'm a total default actress and ये सडनली हुआ मेरे साथ। सडनली कैसे हो गया? मतलब आपको फिल्म की ऑफर आ गई, किसी ने देखा? हाँ जी, एक्चुअली वैसे ही हुआ था। मैं रोड पे चल रही थी। ओह, जी बिल्कुल। और तभी मुझे मेरी पहली फिल्म का ऑफर आया साउथ से, और बस फिर एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म होती गई और हियर आई एम। रणदीप, आपकी कहानी जो थी इतनी इजी नहीं थी, सुना आपने बहुत स्ट्रगल किया रणदीप। मैं स्कूल में एक्चुअली प्लेज वगैरह करता था। मैंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की, के दौरान बहुत कुछ किया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मेरे को करना क्या है, क्योंकि कहीं तहे दिल से मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था। तो अपना गुजारा करने के लिए वहाँ पे खूब टैक्सियाँ चलाई। अच्छा, टैक्सियाँ चलाई आप? पैरे का काम किया, कार वॉश में काम किया, डोर टू डोर सेल्स में काम किया। वहाँ पे एक रेलवे का ब्रिज है जी, जिसमें मुझे किसी ने बता दिया कि इस ब्रिज के नीचे जब तुम जाते हो और चलती है ऊपर से गाड़ी है तो कुछ भी मांग लो वो सच हो जाता है। अच्छा। अब ये सच है कि नहीं, पर मैं रोज रात को जब मैं और उस ब्रिज के नीचे से मैं कोई 15-20 बार गुजरता हूँ, तो मैं रोज रात को 15-20 बार ही ट्रेन के नीचे बोलता था मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है। शायद इसीलिए मैं एक्टर बन गया। क्या बात है यार। इन्होंने ऐसी चीज बताई है कि ऑस्ट्रेलिया जाने खर्चे का पैसा नहीं है, वहां कैसे ट्रेन के नीचे जाके बोलेंगे। खैर काजल, आपने कमाल की फिल्म सिंघम में बहुत बढ़िया काम किया। काजल के लिए भी थैंक यू। जोरदार तालियां आ जाए। अगर मैं अभी आपको छेड़ दूं तो ऐसा तो नहीं आप फोन कर देंगे, पुलिस वालों को यहाँ पे बुला लेंगी, कोई सिंघम आ जाए, पता चला मेरे को मार दे? मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। हाँ? सिंघम चलाऊंगी। किसने तंग किया मेरी काजल को? हाँ, किसने तंग किया मेरी काजल को? हाँ जी दीदी। हमने कुछ नहीं किया। ये कौन है, सिंघम है कि चिंगम है? और चिंगम कम, ये मेरे को बबल गम ज्यादा लग रहा है। ये मेरा गाँव है और मैं
इस गांव का बाजीराव चिंटू हूँ। मराठा हूँ मैं, मराठा। मराठा नहीं तो गूंदा हुआ आटा है बे। मराठा मराठा। रणदीप, पुलिस देखी और टेढ़ा हो गया। इसे कहते हैं डरना। अरे मैं टेढ़ा नहीं हूँ डार्लिंग। देखा, अभी ठीक है। देखा तुम लोगों ने, पुलिस आई और ये सीधा हो गया। इसे कहते हैं बाजीराव चिंगम का डर। चिंगम। बस एक बात बोलो काजल, ऐसा मुझ में क्या नहीं था जो ये फिल्म तुमने रणदीप के साथ की? तुम ये साबित कर दो कि तुम रणदीप से बेटर हो। मैं इससे 100 टाइम बेटर हूँ। कैसे? जब भी तुम सुबह उठोगी तुम्हारे आसपास चॉकलेट का ढेर लगा होगा। तुम जाने से पहले तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। चॉकलेट, कुल्फियों, आइसक्रीम के ढेर लगा दूंगा तुम्हारे सामने। जी के साथ चली जाए यार तू। यार मैं तो कह रहा था, मैं चिंटू। नेक्स्ट फिल्म आपके साथ। पक्का? पक्का। वैसे एक बात बताइए, आपसे कुछ पूछना, पर्सनल बात है, पूछ सकता हूँ ना? पूछ तो सकता है, जवाब देना मेरे ऊपर है। पूछो पूछो। आपने ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म की, ऐश्वर्या राय के बाद सीधा काजल के साथ फिल्म करके कैसा लगा आपको? अरे देखो, काजल मेरे ख्याल से ऐश्वर्या से बेटर है, पहली बात। और दूसरा, उसमें मेरी बहन थी यार। इसमें थोड़ी काजल मेरी बहन है। अगर बहन का रोल करती तो मना कर देता। अजीब सा लगा होगा ना सर। 99 पे चढ़े, पहले उधर से बड़े सांप का डंक बजा, सीधा 10। अरे नहीं यार नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि 6 पे था, वो सीढ़ी से सीधा 99 पे आ गया हूँ। ओ काजल देखो, मैं वैसे लड़कियों से बहुत प्यार करता हूँ। I don't like चिंगम। नहीं, सुनो तो सही बेबी। मैं लड़कियों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर कोई नई लड़की आती है और चिंटू को किस नहीं करती तो फिर ऐसी बुराइयां होती है। तुमने मुझे किसी नहीं की तो फिर मैं बुराई करूंगा ना। इतनी सी बात। इतनी सी बात। मैं पहले ही कह रहा था, ऐश्वर्या में वो मजा नहीं है अभी। मतलब क्या, मुझे समझ ही नहीं आई। मतलब वो क्या बोल रही थी, मेरा भाई है, मेरा भाई। भाई नहीं, इधर देखो जवाई है ये। वैसे रणदीप सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया सरबजीत फिल्म देख के। आपने क्या रोल किया यार उसमें, मैं खुद बहुत रोया। आपको पता है आपने कितने दिनों में वेट कम किया था वो? और कितना कम किया था आपने? 20 किलो। 20 किलो कितने दिन? एक महीने में। 30 दिन में 20 किलो। आंटी, आप हो सकती है पतली। आंटी को छोड़ दूं, अपनी सोच। अच्छा रणदीप सर, इतनी सारी आपने हिट फिल्में कर ली हैं, कोई ऐसा हीरो है जिसकी फिल्म का आप रीमेक करना चाहते हैं कि यार इसका जो पार्ट 2 बनेगा तो मैं करना चाहता हूँ? I want to play in चिंगम 2। मजा आ गया, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। और शायद धूम 26। 26। चलिए उसका ऑडिशन जब तक हमारी वो बात पहुंचेगी, जब तक 26 की बात हो जाएगी। हाँ रणदीप सर, उसका ऑडिशन अभी ले लेते हैं। एक बार बाइक पर आइकॉनिक पोज तो बनता है। बनता है। आइए सर। चलती है क्या? क्लासिक क्लासिक। ओहो, एक्शन हीरो। सेट के बाहर लेके जा रहे हैं। हाँ, आप सिलेक्ट हुए। पास हो गया मैं। आप सिलेक्ट हुए, साथ में आपने एक और बंदे का भला कर दिया, आपका बॉय भी सिलेक्ट हो गया। अच्छा, आपको मूछे, ये बाल, ये वर्दी देख के अजय देवगन जी की याद आ रही है? बिल्कुल। तो जब आप फिल्म के दौरान वो ऐसे करते थे तो आपको लगता नहीं तो फोन पे ही लगा रहता बंदा, काम पे ध्यान नहीं देता? ऐसा आपने उनका फोन क्यों नहीं हटाया इधर से? वो एक्चुअली सिंगम इम्पोर्टेंट कॉल्स पे थे ना। ओ, मेरे साथ ही बात कर रहे थे। मैं ही थी दूसरे लाइन। अजय देवगन के साथ आपका एक रोमांटिक गाना था। अब देखते हैं वो सिंगम के साथ था, ये चिंगम के साथ बदमाश दिल तो ठग है बड़ा। थैंक यू। वाह, मजा आ गया। ये लड़की देखना आगे जाके हिट पे हिट देगी। पप्पू, जलन के हमारे मुंह काहे को लाल हो गया बे? ये अपनी अपनी किस्मत होती, बच्चे मजे ले जाते, बड़े ऐसे बैठे रहते। क्या हो गया, हैंडसम लड़के देखे नहीं और लड़खड़ाने लग गई? बात करता हूँ। काजल, 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 यहाँ काजल। देखा देखा हुआ देखा, काजल की कितनी बड़ी फैन है। नहीं, मैं काजल लगाना भूल गई हूँ।
कैसे हैं मसाज वाले भैया? मसाज वाले भैया, वो रणदीप हुड्डा है हीरो। मसाज वाले रणदीप हुड्डा है तो जिस्म 2 में और रंग रसिया में वो हीरोइनों के पीठ पर तेल डाल के क्या पराठे सेक रहे थे? वैसे रणदीप हुड्डा, इनको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप मेरी शिफ्टिंग करवा देंगे घर की? शिफ्टिंग? हाईवे पे ट्रक चलाया है इन्होंने। अरे वो हाईवे पे ट्रक तब चलाते हैं जब साथ में हीरोइन आलिया भट्ट हो। तेरे जैसी औरतों के ना मुंह पे ट्रक चढ़ाते हैं ये। अरे तेलुगु फिल्मों की इतनी बड़ी स्टार बैठी है। मुझे पता है, मुझे पता है, आई नो दैट। मुझे थोड़ी तेलुगु सिखाइए। अच्छा बोलिए। मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ, मैंने भी फिल्म साइन की है, तेलुगु फिल्म। आपने तेलुगु फिल्म साइन की जी। है? किसके ऑपोजिट? रवि किशन। रवि किशन? एक मिनट, अबे रवि किशन तेलुगु में कैसे आ गया? उनकी फिल्म आ रही है, मैं रवि किशन जी के साथ अभी फिल्म कर रही हूँ और मेरे दिमाग में यही है कि कैसे उनके साथ काम किया जाए, क्योंकि उनके डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। तेलुगु में कैसे बोलेंगे वो यार? अरे ऐसे ही बोलते हैं, आइए नड़रस कला तो काली कार, ये नड़रस कला ही अल्लाह। बाबू एन्नड़ी झंडवा एन्नड़ घमंडवा। अरे काम करो, तेलुगु फिल्में करती है, उनको हंसना सिखा दो, वहां पे वो करेंगे। मैं आपको दोनों को सिखाती हूँ, जैसे भी मैं हंसूंगी आपको वैसे हंसना है। अच्छा। लक्कड़ बग्गा है क्या? बिल्कुल सही पहचाना। रणदीप हुड्डा ने पहचान लिया, पहली बार साड़ी में लक्कड़ बग्गा। रणदीप सर, आप हंस के बताओ ना, पतले होने से आसानी है। ऐसे मुंह भी हिलाना पड़ेगा। काजल आपकी बारी। दिखाइए एक बार। ये इसने, लेकिन मैं बताऊं, काजल ने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ऐसा लगा बिजली का झटका लगा। काफी मजा है सच में। रणदीप आपका ढंग से हो नहीं पाया, मतलब मेरे को टाइम लगेगा, मैं प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके एक काम करते हैं, आप आगे रहिए, पीछे से वॉइस ओवर देंगे। ये आइए। करते हैं। आइए, कैसे? आपको सिर्फ मुंह हिलाना है, ये आपको साउंड देगी। हाँ 1 2 3 स्टार्ट। ऐसे करना। 1 2 3 स्टार्ट। जोरदार तालियां हो जाए रणदीप हुड्डा के लिए। और एक बार मंगला मुफद्दल के लिए। किसी ने इसे नहीं बजाई। कहते हैं नो रिस्पॉन्स। रणदीप और काजल, आप लोगों को मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ऑडियंस मजा आ रहा है? बहुत। चलिए मजा को थोड़ा सा डबल करते, एक छोटा सा प्यारा सा गेम खेलते हैं हम लोग। अच्छा। बहुत ही सिंपल गेम है। ये अपने बारे में सवाल पूछेंगे, आप अपने बारे में इनसे पूछेंगे। ओके। जिसने गलत जवाब दिया सीधा एक थप्पड़ पड़ेगा उसको। ओके। मेरी 5 हिंदी फिल्मों के नाम बताइए। जल्दी से। तुमने 5 हिंदी फिल्म की ही नहीं। कब की? 4 तो की हैं। एक में चाइल्ड आर्टिस्ट थी। शायद तुमने तो बोला था तुम कॉलेज से पहले तुमको तो सड़क पे देखा था किसी ने, वहां से तुमको एक्टिंग हो चला था। ये चाइल्ड आर्टिस्ट कहाँ से आ गया? एक फिल्म की थी मैंने। अरे कुंवारा बाप में आप थी? नहीं। नहीं, तेरी मेहरबानी में थी। क्या नाम है पिक्चर का? क्यों हो गया ना? क्यों हो गया ना? ये कोई पिक्चर का नाम है? मेरी बारी है अभी। आपकी बारी। मेरी कौन सी 3 हिंदी फिल्में हैं? आपकी कौन सी 3 हिंदी फिल्में? जिस्म 2, रंग रसिया, क्या बात है? 2 लफ्जों की कहानी। आउट आउट। क्यों? मेरी सारी हिंदी फिल्में हैं यार। लोग मुझे प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? ये तो पता होगा, अब रोमांटिक पिक्चर किए हैं। आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। टिक टिक 1 देखिए, टिक टिक 2 याद आ रहा है। जाना है। टिक टिक 3, टिक टिक 4। कग्गरवाल। कग्गरवाल।
काजू। काजू, ओह मेरे को ध्यान आया, बादाम बादाम याद आया, काजू याद नहीं आया था। और मुझे लोग प्यार से किस नाम से बुलाते हैं बेटा? रणदीप। सो रैंडी। आई एम नॉट रैंडी, व्हाट डू यू मीन? अच्छा मुझे नहीं पता। रणदीप। तो चमाट खाने के लिए तैयार हो जाइए। रणदीप ही है, बोल दिया। पहले रणदीप ही है ना? ओह शिट, पहले अब रणदीप। चलिए, राइट आंसर, बच गई आप। आपको मेरी फिल्म का एक गाना सुनाते हैं, उसके आगे की लिरिक्स आपको बताने हैं। भोला भोला रे, हो जाएगा ना इसके बाद? 2 बार भोला नहीं, मौला है। चलो चमाट। चल मार ले यार, चल। अब ये जोर से मार रही है, चीटिंग कर रही है, मैं बताता हूँ इसको भी। लेकिन आंसर तो दीजिए, आगे आंसर क्या है? रूबरू हुआ है मेरा प्यार। गेट बैक टू यू। मेरी फिल्म का एक गाना है, गाना बजेगा, उसके आगे की लिरिक्स आपको गा के बताना है। अरे चीटिंग है यार, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा। पता है, इसके एक बात साबित होती है कि मेरा गाना इसके गाने से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन चल बच गई। ये ऑडियंस बता रही है, बहुत बड़ी चमाट पड़ती है अभी। एक झापड़ पक्का है। प्यार से नहीं, अच्छा, ये आखिरी। ये इन्हीं की फिल्म का एक रोमांटिक गाना बजाते हैं और आपको इस हाथ के साथ दोनों को डांस करना पड़ेगा सर। ना मजा आया यार। कहाँ से अगर ऐसा होता लाइफ में, हमारी एक चीज बड़ी होती है, हाथ या पैर या एक लिप्स या एक आंख, तो हम कितने फनी लगते हैं ना। हाँ अजीब लगते हैं। तेरा तो ऑलरेडी एक बड़ा है, उसका क्या? चल ठीक है संदीप सर, यार हूँ मैं मोटा, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको पता है, आप तो चलो पतले हो गए, लेकिन मुझे कई चीज़ों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे हाथ मेरा छोटा है, मेरे को पीठ में कभी कभी खुजली होती है, मेरा हाथ ही नहीं जाता, आपको पता है। स्केल यूज कर लिया करो। हाँ? स्केल या वो करछी वर्ची कुछ। करछी? तू ना गरम गरम सलिया लिया कर ऐसे, अभी तेरा खुजली मिटेगी। मैंने पप्पी कही थी, वो तो विजुअल नहीं किया आपने। गरम सरिया मेरे को करने लग गई। आपको मैंने लाइव पप्पी दी, विजुअली कैसे? चलो ठीक है यार, याद आ रही है। अच्छा, यहाँ पर आपके बहुत सारे फैन बहुत बैठे फैन हुए आए हैं आपके, जो आपसे बात करना चाहते हैं। परमिशन है सर आपकी बात करें? बिल्कुल बिल्कुल। काजू? कौन है? ओए वाह, आशुतोष राणा जी आए हैं। सर मेरा सवाल रणदीप सर से है। आपने सरबजीत मूवी के लिए 28 दिन में 18 किलो वेट कम किया। मैं 28 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए सर कुछ टिप्स दीजिए। देखो, कोशिश करोगे तो नहीं होगा, ठान लोगे तो हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इतने कम समय में वेट लूज करना बहुत अनहेल्दी है। आप हेल्दी होने चाहिए, अपनी बॉडी इमेज से आपको खुश रहना चाहिए। ये 6 पैक वाले ये लोग, ये बहुत ही इरिटेटेड और भूखे लोग होते हैं। सही कहा, बिल्कुल अनहेल्दी तरीका है। और 2 लफ्जों की कहानी के लिए तो मैंने 23 किलो पुट ऑन किया था, बढ़ाया था इन्होंने। मैं 77 का था जब मेरा नॉर्मल वेट था, तो उससे मैं उसको 95 तक लेके गया, और फिर सरबजीत के लिए मैं 95 से उसको 65 पे लेके आया। ओह माय गॉड। पर भैया, मेरे को अगर इस चीज के पैसे और शोहरत ना मिलती हो ना, मैं कभी ना करूं। क्या बात है। और कोई? हेलो रणदीप सर एंड काजल मैम, माय क्वेश्चन इज फॉर काजल मैम। आपने फिल्मों में तो आपकी जैसा ही खूबसूरत डांस किया है, तो कभी आपने छपरी टाइप डांस किया है? तमिल फिल्मों में किया है। तो क्या अभी हम आपके साथ अरे वाह। डांस कर सकते? अकबर बादशाह बैठे हैं, क्या कर आओ सकते? अनारकली, तुम्हारे डांस से खुश नहीं हुए हो? भाई ये एक ही टाइम है और एक ही बार मौका मिलेगा। कोई और है जो काजल जी के साथ नाचना चाहता है? अरे रणदीप और काजल, आप लोग देख रहे हैं हम कैसे मस्ती मजाक करते हैं यहाँ पर लोगों के साथ में, बाहर पब्लिक में भी लोगों के साथ बहुत मस्ती मजाक करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं, देखिए। आज हम जो प्रैंक शूट करने वाले हैं उसका अलग ही मजा आने वाला है। मुझे और आपको तो बहुत ज्यादा आएगा। आज बिजली वाला, नल ठीक करने वाला यानी प्लम्बर,
उन दोनों को तो शामत आने वाली है। प्रैंक क्या है पूरा थोड़ी बताओगे भाई। इलेक्ट्रिशियन है आप? जी जी इलेक्ट्रिशियन। अच्छा अच्छा, आ जाओ दादा। ये जी अभी चल रहा है ना? जी जी। तो क्या 5 मिनट बाद रुकता है कि तुरंत एकदम स्टॉप होके जिगजैग मूवमेंट क्या करता है? इसका कुछ नहीं पता होता भाई। चलिए इसको फिर शॉप पे ले जाना पड़ेगा या फिर हाँ, आज रहने दो क्योंकि आज तो अभी ठीक चल रहा है। कहना है कि इलेक्ट्रिशियन को देखते ही सही हो गया हो। हाँ। ये क्या हुआ? आइए आइए, डरिए मत, हाय बोलिए और बोलिए कॉमेडी नाइट्स लाइव। कॉमेडी नाइट्स लाइव विद और ये छोटा फैन है ना जो अभी चल रहा है ठीक, लेकिन जब बंद करके स्टार्ट करती हूँ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। बट हो जाएगा ना ये? हाँ हो जाएगा मैम, मैं आया किस लिए हूँ। और इधर मैं सब ये क्या हुआ? कहाँ का नल? किचन का ना? किचन का नल खराब हो गया। ये क्या कचरा जमा है कि क्या पीछे से कम आ रहा है? देखिए ना, पानी तो फर्स्ट क्लास आ रहा है अभी। ये दोनों नल हैं, एक में पानी आता तो एक में बंद हो जाता है। इसमें आ रहा है, इसमें अभी मुझे नहीं पता, आप देख लो चला के। इसमें आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे। और इसके अलावा आपको और कुछ? नहीं, बस ये नल का ही प्रॉब्लम है। ओके, तो आप आएंगे अभी सामान लेके? फिर सामान लेके आता हूँ अभी। मजा आया कि नहीं? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वाओ! Yes. फ्लाइट से नहीं उतरा, गटर से निकला, बड़ा ऐसे ऐसे कर रहा है। ओह, गैंडे को पुलिस में भर्ती मिल गई। वेरी गुड। I think you there somebody can. Oh, पप्पू मेरे दोस्त, मेरे भाई। एक आज प्यार कर रहा है कैसे? प्लीज मेरे भाई पप्पू, इन हाथों से चाटे खा ले प्लीज। ओह माय गॉड। दीप जी कैसे? यार तू तो गटर में से निकल गया है। हाँ, करेक्ट नहीं मिलाइएगा। अच्छा, लोग नाले में से निकल गए तो कुछ नहीं बोला। ओह, ये नाले में से है? यस। चल फिर तो ठीक है। अभी भी कलर नहीं गया नाले का। तेरे को भी टॉयलेट कर लेंगे। Very nice to be. Oh, पानी लाना यार, हाथ धोने। हेलो। Oh, very nice. आज कौन सी कंट्री से आया है? अफ्रीका। अफ्रीका? नहीं, बीच में मत टोक, अफ्रीका चाटा खाएगा, समझा? अफ्रीका चाटा करने क्या है यहाँ पे अभी? वही जो तू नहीं कर पाता। क्या? कॉमेडी। बेटा तेरी भैंसिया का पूंछ, तेरे को कॉमेडी का स्पेलिंग पता है? यस, COMOD। बेटा अबे तो कमोड की स्पेलिंग है। सॉरी, तेरी शक्ल देख के वही याद आया, सॉरी। ओ जेनिफर लोपेज के नाक के बाल। आउट हो गया बा तेरा। हाँ तो बोल अनुपम खेर के सर के बाल। एक मिनट, उनके सर पे तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो तू भी तो कुछ भी नहीं है। ये बकवास बंद करे, बता करने क्या है अभी तू यहाँ पे? Actually nothing is spirit, nothing is spirit, nothing is spirit, spirit। मैंने नया बिजनेस शुरू किया। यस, मैं काय का बहुत बिजनेस? मैंने बहुत कुछ बेचता हूँ, फोटोग्राफ्स, कैप्सूल्स, नया बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, यस। इनके लिए क्या लाया है? यस ऑफ कोर्स। पैर दबा तब तक। चले बे। अरे जल्दी कर। एक सेकेंड, खोले दो। चेन जरा फिर से खोल के दिखा। हाँ नहीं है, मेरे ही नहीं रे। और इसकी हाँ खोल, वापस खोल। ओके। हाँ बहुत बिकता है मार्केट में। फोटोग्राफ्स इज वेरी स्पेशल। हियर इज अ लाफिंग हुड्डा। अबे वो लाफिंग बुद्धा होता है। नो, तुझे इंग्लिश नहीं आती? ये हंस रहे हैं, हुड्डा साहब हंस रहे हैं, लाफिंग हुड्डा। हुड्डा ये इंटेलिजेंट है, तुझे समझ नहीं आएगा।
ने बॉक्सिंग की ना फिल्म में। सो मेरे पास आपके लिए पंचिंग बैग है। यस, ये रहा पंचिंग बैग। अबे तो सिर्फ रस्सी है। हाँ, तो इसको चिंटू के पैर में बांध और उल्टा लटका, पंचिंग बैग तैयार। और हाँ, अबे बहुत हो गया तेरा, यहाँ पर सेलिब्रिटीज आए और बकवास कर रहा है तू। ऐसा कुछ नहीं, ऐसे इसको पकड़ ना। हाँ, अब लग रहा चूरन वाला। वेरी गुड। ए माइकल अंकल, कभी आपने रणदीप हुड्डा का गुड्डा यहाँ पर खाया है? तेरे जैसी मेरी किस्मत का मोटे। माइकल अंकल, यस। जिंदा जाना चाहते हो कि आपकी लाश गटर में डालें? ऐसे मोटे मरने लायक तो तू है। बट फिर भी ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। नाइस। सर क्या लेंगे, चाय लेंगे आप? जो तू एफर्ट कर सके वो दे दे। ए, मेरे को मानना नहीं। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर मूवी। चलो 2 काम वाले रखें, भेजो फटाफट। ए नो डोंट। ओह नो नो। आज कटर नहीं, भारी फेंकेंगे साले को। ये ले। आया, बड़ा दिमाग खराब कर दिया हमारे गेस्ट का। रणदीप, कैसा लगा आपको कॉमेडी नाइट्स लाइव में आके? बहुत हंसी मजाक करने को मिला, बहुत फिल्मों की ऑडिशन करने को मिली, शायद हमारा करियर भी चल जाए। बहुत अच्छा लगा। एंड आप सिर्फ यही शोज नहीं करते और शोज भी करते हैं। एंड आई ऑलवेज फाइंड यू वेरी फनी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। साजू बेबी, आपको कैसा लगा हमारे शो पे आके? मुझे आपने पीरियड किरदार का मौका दिया, निभाने का मौका दिया। ओके, निभाने का मौका दिया और बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। प्लेजर। चाचा जी, शादी तो पता नहीं कब होनी, आप जाओ। शादी हो नहीं रही, इसीलिए गांव से अपने ही चाचा ताया बुलाने पड़ते हैं। सुरेंद्र बाजी, अब नहीं कल्ले रहा जाता। सब लोग जोड़ियों में बैठे हैं, अंकल आंटी दीदी भैया जीजू सब। शादियों का मौसम है यार, लेकिन ना हम लड़कों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले पढ़ाई करो, बीटेक एमबीए, फिर अच्छी नौकरी ढूंढो, और ये लड़कियां इतनी चालाक होती है ना, जरा सी रोटी गोल बनानी सीख जाती है, इनकी शादी हो जाती है। वैसे एक बात सोच रहे होंगे आप सब कि आज चिंटू शर्मा शादी की बातें क्यों कर रहा है? अरे भैया, जो आज की हमारी गेस्ट है ना, डिम्पल क्या दिखते हैं उनके, और वो इतनी प्रीटी है। तो जनता बजाओ ताली।